अब लगातार एक तरह से सवाल उठ भी रहे हैं कि नैनो रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना है, कम किया जाए जिससे खेतों की मिट्टी बनी रहे। चंबल फर्टिलाइजर ऐसी क्या चीज़ें लेके आ रहा है जिससे लगता है कि ये जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी बरकरार रहे, और जो सरकार की जो मंशा है कि खेतों की उपजाऊ शक्ति फिर से बरकरार, उसमें कितनी भूमिका निभा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं चंबल फर्टिलाइजर की ओर से दीपेश शर्मा एज असिस्टेंट मैनेजर। देखिए, चंबल फर्टिलाइजर इस क्षेत्र में पिछले लंबे समय से इसी क्षेत्र में काम कर रही है, और पिछले 5 साल पहले हमने एक इंस्टीट्यूट है द टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ में मिलके बायोलॉजिकल बेस्ड उत्पाद है उनके ऊपर जोर दिया है, जिसमें 2 उत्पाद आप अपने सामने देख रहे हैं। उत्तम सुपर राइजा, आगे आ जाते हैं सर थोड़ा सा। उत्तम क्या है, इसकी क्या भूमिका है? उत्तम सुपर राइजा एंड उत्तम प्रणाम, ये 2 उत्पाद हैं जो कि कम्प्लीटली बायोलॉजिकल बेस्ड उत्पाद है। उत्तम प्रणाम आपका लिक्विड में है और उत्तम सुपर राइजा आपका ग्रेन्यूल्स में है। किसका भूमिका क्या होती है, क्या क्यों? देखिए, अगर हम उत्तम प्रणाम की सबसे पहले बात करें तो उत्तम प्रणाम एक तरह से जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर की पूर्ति करता है, जो खाद पूर्ति करता है दाने के रूप में, जो खाद होता है, जो यूरिया हो, डीएपी, पोटाश हो, ये उसकी एडवांस फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर एक तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आप समझ लीजिए कि इतना महीन कण होता है कि अगर उसको हम स्प्रे करते हैं तो एक एक पत्ते पर उसकी पूरी मात्रा पहुंचती है। साथ ही साथ में इसके अंदर 7 पोषक तत्व आपको दिए गए हैं, फास्फोरस पी, पोटास, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन। तो ये सभी पोषक तत्व आपको हर एक उसमें मिलेगा दाने में। साथ ही साथ में इसमें 2 आपको लेयर दी गई है, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की, जो कि पत्तियों पे जैसे ही इसका स्प्रे होता है तो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वर्तमान समय में मार्केट में जो भी आपको रासायनिक तौर पर स्प्रे मिलता है लिक्विड फर्टिलाइजर का, ये उनसे अलग है, क्योंकि इसकी जो बनाने की पद्धति है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो क्या है कि इसका एंटी रिएक्शन कम होता है। ये किसी भी फसल पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या स्प्रे करते समय किसी पे गिर गया है तो उसका नुकसान नहीं है। साथ साथ में इसको आप इजीली किसी भी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का जब आप स्प्रे कर रहे हो तो उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। इसको कहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए, किसके साथ उपयोग नहीं करना चाहिए? ये अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो हम खरपतवार नाशी का जब इस्तेमाल करते हैं तो उस समय पे इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो दोनों एंटी हो जाएंगे। एक ग्रोथ के लिए है और एक डाउनफॉल के लिए है, तो उसमें हमें इस्तेमाल नहीं करना है। कीटनाशक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी फफूंदीनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि जब भी हम किसी फसल में करते हैं, यूरिया के साथ में इसका उपयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि यूरिया में आप दाने के ऊपर इसका कोट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्प्रे में जाएगा। मेनली इसका स्प्रे ही होना है, तो इसलिए इसको फोलियर में यूज करना है, जो कि हमने बताया अभी कि आप फोलियर में इस्तेमाल करें। इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जब इसको आप कोलैबोरेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ में, तो ये जब किसी भी फसल में रोग आता है, कुछ भी आता है, तो उसकी ग्रोथ डाउन होती है। इसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा मिलेगा आपको कि ये एज ए एनर्जी का काम करेगा उसके अंदर। ये पूरी जानकारियां हैं जिसको हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं जानकारी किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और सबसे बड़ी बात है कि खाद का जो उपयोग हो रहा है उसका सही उपयोग करिए, सही तरीके से करिए। और इसके लिए सरकार की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र भी हर जिले में स्थापित किए गए हैं, कृषि से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी हैं, तो सब कुछ उपलब्ध है। और हमारे जो तमाम कंपनियां हैं, इफ्को हुआ, चाहे हमारा चंबल फर्टिलाइजर हुए, इनके भी प्रतिनिधि गाँव गिरान में घूमते रहते हैं। तो जब घूम ही रहे हैं तो आपके दरवाजे पे पहुँच ही रहे हैं, तो सवाल करने में आपको क्या जाता है? तो अच्छे उपयोग और तरीके के बारे में जानिए, तभी अच्छा उत्पादन ले पाइएगा। नहीं तो वही कहानी है, खर्चा बहुत है और आमदनी कुछ नहीं हुआ। तो आमदनी बेहतर करना है, क्योंकि सरकार का मकसद है कि आने वाले दिनों में हमारे किसानों की आमदनी बेहतर हो, तभी हम कहलाते हैं कृषि प्रधान राज्य। और इस कृषि प्रधान राज्य में तभी प्रधानता हमारी है जब हमारे किसान संपन्न होंगे। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अलग अलग खाद और तमाम बीजों की जानकारियों को लेकर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।